ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग को आज 9वां दिन है और दिन पर दिन ये युद्ध बड़े पैमाने पर हो रही बर्बादी बनता जा रहा है। वर्चस्व की इस लड़ाई में ईरान अब तक अपने 13 से ज्यादा सैन्य अधिकारियों को खो चुका है। साथ ही ईरान के कई परमाणु ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। दोनों देशों की जंग के विकराल रूप को देखते हुए अब कई देश दोनों के बीच शांति समझौते की मांग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह ये युद्ध दिन पर दिन आक्रामक होता जा रहा है, उससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या ये युद्ध आने वाले वक्त में वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है। और यह अनुमान इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि अब तक दोनों देशों की जंग में जहां केवल अमेरिका एक्टिव दिख रहा था, तो वहीं अब अमेरिका ने ही दो टूक बयान दे डाला है। इसके अलावा रूस और नॉर्थ कोरिया ने भी बड़ा बयान इस युद्ध को लेकर दिया है। इजराइल लगातार ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को अपना निशाना बना रहा है, तो वहीं अब इजराइल के इस हमले के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्यवाही तेज कर दी है। ईरान लगातार इजराइल पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है और इसके अलावा अब ईरान ने क्लस्टर बम से भी इजराइल के कई इलाकों में तबाही मचाई है। हालांकि इस बीच रूसी परमाणु ऊर्जा प्रमुख ने यह कहा है कि ईरान के बूशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में स्थिति सामान्य और नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि यहां सैकड़ों रूसी विशेषज्ञ काम करते हैं। दरअसल बीते दिन इजरायली सेना ने यह बयान जारी किया था कि उसने बूशहर प्लांट पर बड़ा हमला किया है, लेकिन बाद में उसने यह भी कहा कि यह टिप्पणी गलती से की गई थी। अब इसको लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि बूशहर में रूस के 600 कर्मचारी हैं, जिनमें 250 स्थायी कर्मचारी और अन्य अस्थायी नियुक्ति पर हैं। इजरायल ने इन कर्मचारियों की सुरक्षा का वादा किया है। हालांकि लिखाचेव ने यह कहा है कि कुछ लोगों को वहां से निकाल लिया गया है, लेकिन मुख्य कर्मचारी अभी भी वहीं है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच चल रही इस जंग में रूस ईरान के साथ खड़ा है और इसका मुख्य कारण है कि ईरान ने रूस के यूक्रेन युद्ध के वक्त रूस को कई सुरक्षा उपकरण दिए थे, जिस कारण रूस के पास ईरान का साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं है। हालांकि अब केवल रूस नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने भी ईरान पर किए गए इजरायली हमले की निंदा की है। प्योंगयांग के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ईरान के नागरिक परमाणु और ऊर्जा ठिकानों पर हमले को लेकर बयान जारी किया है और कहा कि ये मानवता के खिलाफ माफ न करने वाला क्राइम है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र को एक नए व्यापक युद्ध की ओर ढकेल रहा है। नॉर्थ कोरिया ने न केवल इजरायल की आलोचना करी बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों पर भी आरोप लगाते हुए ये कहा कि वो अपराध में संयुक्त रूप से भागीदार हैं। उन्होंने कहा कि वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिस्ट को संरक्षण दे रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ये कहा था कि ईरान के खिलाफ उनका धैर्य अब खत्म हो चुका है। उन्होंने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है और इसी के जवाब में नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि आपकी कार्रवाइयां मध्य पूर्व को विनाश की ओर ले जा रही हैं। अब लगातार कई देशों का दबाव अमेरिका पर बढ़ता जा रहा है। देखा जाए, अमेरिका ईरान और इजराइल के युद्ध को अपने कूटनीतिक लाभ की ओर ले जाने के प्रयास में है। हाल ही में उसने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच पर बुलाया और G7 समिट को छोड़कर ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ लंच किया। दरअसल तेहरान से इस्लामाबाद के घनिष्ठ संबंध है और इसके अलावा पिछले दिनों ईरान ने भी ये दावा किया था कि इजरायली हमला नहीं रुका तो पाकिस्तान परमाणु हमला कर देगा। हालांकि पाकिस्तान ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। इसलिए बहुत संभावनाएं लगाई गई कि ईरान और इजराइल के युद्ध के मद्देनजर ही ट्रंप ने आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया। खैर, अब इजराइल का खुला समर्थन कर रहे ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिकी फौज को भेजने की संभावना के सवाल पर ट्रंप ने यह कहा कि ये उनका आखिरी विकल्प होगा। उन्होंने कहा, अभी हमारे पास अधिकतम 2 हफ्ते का वक्त है। इजराइल के पास ईरान के अंडरग्राउंड फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को अपने दम पर नष्ट करने की क्षमता नहीं है। इजराइल के पास बहुत सीमित क्षमता है। वो फोर्डो के एक हिस्से को ही थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकता। एक तरफ अमेरिका ये कहता है कि वो इजराइल को हमले के लिए रोक नहीं सकता। दरअसल पिछले दिनों ही ट्रंप ने ये बयान दिया था कि इजराइल को रोकना मुश्किल है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि जो देश जीत रहा है उसको रोकना संभव नहीं है, तो वहीं अब वो ये कह रहे हैं कि इजराइल के पास इतनी क्षमता नहीं है। खैर, अब खुद ईरान ने इस बात का खुलासा किया है कि ये युद्ध किस कारण से हो रहा है। ईरान ने इस टकराव के पीछे ना तो इजराइल और ना ही अमेरिका को दोषी ठहराया, बल्कि IAEA डायरेक्टर जनरल राफाएल ग्रोसी को बड़ी गलतियों का जिम्मेदार बताया। ईरान ने आरोप लगाया कि एजेंसी की पक्षपाती रिपोर्टिंग ने जंग को भड़काने का काम किया। दरअसल कुछ दिनों पहले CNN को दिए एक इंटरव्यू में
ग्रोसी ने यह कहा था कि आईएईए को ईरान के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये लगे कि वो परमाणु हथियार बना रहा है, लेकिन ईरान का यह आरोप है कि ये बयान बहुत देर में आया और इससे पहले आईएईए की जो रिपोर्ट्स थी उन्होंने दुनिया भर में ईरान के खिलाफ माहौल बनाने का काम कर दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई हामने ने इसे बहुत देर से आई सच्चाई बताया और कहा कि इसी आधार पर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पास किया, जिसे इजराइल ने हमले का बहाना बना लिया। ईरान का आरोप है कि ग्रोसी की अगुवाई में आईएईए अब निष्पक्ष नहीं है। बकाई के मुताबिक ये संस्था एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि के दायरे में आने वाले देशों के हक छीनने और गैर एनपीटी देशों जैसे इजराइल के हित साधने का औजार बन चुका है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि गलत नैरेटिव के गंभीर नतीजे होते हैं। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने भी ग्रोसी पर हमला किया और उन्होंने कहा कि आईएईए की गलत और गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग की वजह से ईरान के बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने इसे एजेंसी की साख को लगी अपूर्णीय क्षति भी करार दिया और ग्रोसी को जवाबदेह ठहराया। फिलहाल देखा जाए तो दोनों देशों के बीच अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नजरें अमेरिका पर टिकी हैं कि क्या अमेरिका इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होगा या शांति समझौते के लिए दोनों देशों से बातचीत करेगा। इस पर आपका क्या कहना है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।